हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। चैप्टर को हम पहले पूरे सारे टॉपिक्स उसके कवर कर चुके थे, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने से कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके हैं, लेकिन है चैप्टर के बीच से ही। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था कि 5 ऑब्जेक्ट्स के आपको नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको जो है प्लास्टिक से बने हुए, मेटल से बने हुए और वुड से बने हुए 5 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। तो आपने लिख लिए होंगे। साथ ही हमने ये मैच वाला क्वेश्चन कर लिया था, ट्रू फॉल्स कर लिए थे। फिर ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको क्या करने हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं। जो हमारे राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट हैं या अदर शेप के जो ऑब्जेक्ट हैं, जो ईडेबल्स हैं और नॉन ईडेबल्स हैं। तो आपने ये भी कर लिया होगा। चलिए, तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलो, राउंड शेप एंड अदर शेप वाला आप खुद करेंगे, यानी कि जो राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट हैं इनमें से, जैसे बास्केटबॉल है, ऑरेंज है, इनका शेप क्या होता है, राउंड होता है। जैसे ग्लोब है, इसका शेप भी क्या होता है, राउंड होता है। तो उसको आपको एक समूह बनाना है। और अदर शेप के जो है, जैसे कि शुगर की बात करें तो ये क्या डिफरेंट शेप का है, वाटर की बात करें तो ये अलग शेप का है। तो इनके आपको अलग समूह बनाना है। जैसे हम कहें ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स का हमें समूह बनाना है। एक है हमारे ईटेबल्स, ईटेबल्स यानी कि जिन्हें खाया जा सकता है, और दूसरे हैं हमारे नॉन ईटेबल्स, जिन्हें खाया नहीं जाता, वो होते हैं नॉन ईटेबल्स। इसका आपको ग्रुप करना है। देखो, तो जैसे कि वाटर है सबसे पहले, तो वाटर क्या है बच्चों, वाटर ईटेबल है, ठीक है। अगली बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल है नॉन ईटेबल, ठीक। बास्केटबॉल है नॉन ईटेबल। अब हम बात करते हैं ऑरेंज की। ऑरेंज यानी कि संतरा, तो ऑरेंज है हमारा ईटेबल। शुगर की बात करें, शुगर यानी कि चीनी, वो भी ईटेबल है, ठीक है। वहीं बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब नॉन ईटेबल है। एप्पल की बात करें तो बच्चों एप्पल है ईटेबल, एप्पल को खाया जा सकता है। वहीं बात करें अर्दन पिचर की, तो ये जो अर्दन पिचर होते हैं, ये क्या होते हैं, अर्दन पिचर आप समझते हैं। अर्दन पिचर कुछ इस तरीके के शेप का होता है, मटका जिसे हम कहते हैं, और इसमें रखा जाता है पानी। तो ये होते हैं अर्दन पिचर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे जितने भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनको दो ग्रुप्स में बांट लिया है। एक है ईटेबल्स और एक है नॉन ईटेबल। तो इसी प्रकार से आपको ये सेकंड जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो खुद से कर लेना है कि राउंड ऑब्जेक्ट और अदर शेप के जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें एक साथ रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको एक ऑड फाउंड करना है, ठीक है। ऑड यहाँ से आपको अलग करना है, ठीक है। ऑड यानी कि ऑड कैसे अलग करना है, जैसे अगर आपसे कहा जाए आपके पास है एक एप्पल, ऑरेंज, चॉकलेट, चॉकलेट ना बोल करके अगर हम कहें आपके पास है एक अनियन और स्ट्रॉबेरी, तो इनमें से अलग क्या है, ऑड क्या है। देखो, एप्पल तो एक फ्रूट है, ऑरेंज भी एक फ्रूट है, वहीं स्ट्रॉबेरी भी एक फ्रूट है, लेकिन अनियन एक फ्रूट नहीं है। तो अनियन क्या है यहाँ पर जो अलग है, तो अनियन क्या हो जाएगा हमारा, ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बाकी सारे सेम है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये करना है। चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कबर्ड। देखो, चेयर भी बच्चों किससे बनती है, लकड़ी से बनती है। बेड भी लकड़ी से बनता है, टेबल भी लकड़ी से बनता है और कबर्ड भी लकड़ी से बनता है। लेकिन बेबी,
बेबी तो लकड़ी से नहीं बनता है ना, तो बेबी क्या हो गया यहाँ पे, ऑड हो गया। वही बात करें रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड और लोटस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रोज एक फ्लावर है, जैस्मीन भी एक फ्लावर है, मैरीगोल्ड भी एक फ्लावर है, लोटस भी एक फ्लावर है, लेकिन बोट बोट तो लकड़ी से बनती है ना, बोट कोई फ्लावर थोड़ी है, तो बोट यहाँ पर ऑड हो गया। वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड। तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर ये चारों ही क्या है, मेटल है। देखो एल्यूमिनियम भी एक धातु है, आयरन यानी कि लोहा एक धातु है, कॉपर यानी कि तांबा एक धातु है, सिल्वर यानी कि चांदी ये भी क्या है, एक धातु है। लेकिन सैंड यानी कि रेत ये किसी प्रकार की कोई धातु नहीं है, ठीक है, ये तो धातु नहीं है किसी प्रकार की कोई, तो ये हो गया यहाँ पर ऑड पॉइंट। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो आपको खुद से कर लेना है। चलिए, तो खुद से आप कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्ट, शुगर, सैंड, मिल्क पाउडर और मिल्क। अब देखो सारे तो क्या है, सारे के सारे पाउडर फॉर्म में, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, सैंड है और मिल्क पाउडर है, लेकिन मिल्क लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऑड होगा या कौन सा ऑड होगा, तो ये आपको खुद से करना है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक उदाहरण देते हुए अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी पदार्थों में अंतर बताइए। तो हमें इन तीनों में अंतर बताना है। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारभासी किसे कहा जाता है बच्चों? देखो अपारदर्शी यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओपेक। तो वही बात करें पारभासी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट, और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। इनमें हमें अंतर बताना है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट से स्टार्ट करते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर सकता है, ठीक है, और आप उनके आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे हम कहें साफ पानी, साफ कांच, हवा, इनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। और दूसरी विशेषता है यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण संचरण होता है। कैसे? देखो कैसे। अब हमने यहाँ पर लिया है कोई लाइट का सोर्स, ठीक है, हम कह रहे हैं ये क्या है, लाइट का सोर्स है, और यहाँ पर लगा दिया है हमने एक स्क्रीन जो कि है एक, ये हमारा है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से जब किरणें निकलेंगी, है ना, रेज पड़ेंगे इस टॉर्च से, तो वही रेज यहाँ से भी क्या करेंगी, बाहर निकलेंगे। यानी कि यहाँ से जितनी रेज पड़ेंगी यहाँ से उतनी ही रेज बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जिसमें लाइट जो है पूरी तरीके से पास होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कांच जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्यों है, देखो अगर यहाँ पर एक क्या है, कांच की स्क्रीन है, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, ग्लास स्क्रीन है, या हम कहें ग्लास का एक दरवाजा है, और दरवाजे के इस पार आप खड़े हैं, और दरवाजे के दूसरी तरफ जो है आपका कोई मित्र खड़ा है। ट्रांसपेरेंट डोर मान लेते हैं, दरवाजा है, ठीक है, ग्लास का दरवाजा है। तो क्या आप एक दूसरे को देख पाएंगे? बिल्कुल आप एक दूसरे को देख पाओगे इस दरवाजे के आर पार। ठीक है, तो आप देख पाओगे एक दूसरे को, यानी कि ये जो दरवाजा है, ये जो ग्लास का जो दरवाजा है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसके आर पार आप देख पा रहे हो। वैसे इस दरवाजे के आर पार अगर आप टॉर्च से रोशनी करते हो तो दरवाजे के पार भी रोशनी जाती है, पूरी रोशनी जाती है। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता होती है कि प्रकाश जो है पूरी तरीके से इनसे होकर के जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपारदर्शी। जो हमारी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से होकर बिल्कुल भी नहीं गुजरने देती, तो जिनके
जिनसे जो प्रकाश है वो बिल्कुल भी नहीं गुजरता। ठीक है, जैसे हम कहें लकड़ी है या पत्थर है या कोई धातु है, ये प्रकाश का संचरण बिल्कुल नहीं होता यहाँ पर। जैसे कि अगर हमने कहा हमारे पास ये है कोई सोर्स, ठीक है, लाइट का सोर्स है, और यहाँ पर हमने लगा दिया हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब यहां से हमने लाइट पास करी, है ना, ये हमने लाइट पास करी। अब ये जो लाइट है इसके पार बिल्कुल भी नहीं जाएगी, इसके पार लाइट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो इसके पार नहीं जाएगी यानी कि ये जो है लाइट को अपने पार बिल्कुल भी नहीं गुजरने देता। ठीक है, इसका मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पारभाषी वस्तुओं की। अब पारभाषी वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देती हैं। तो प्रकाश को कैसे गुजरने देती है? आंशिक रूप से, यानी कि पार्शियली। जैसे कि ट्रेंसिंग पेपर, फ्रॉस्ट ग्लास या बटर पेपर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास कोई सोर्स है, लाइट का सोर्स है, ठीक, और यहां पर हमने स्क्रीन लगाई है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन, तो यहां से जो रेज पास होंगे, यहां से सिर्फ कुछ ही रेज हमें निकलती हुई दिखेंगी, सारी रेज यहां से पास नहीं होंगी, कुछ रेज ही हमें दिखेंगी। यानी कि इसके आर पार हमें दिखेगा, लेकिन कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। तो प्रकाश का आंशिक संचारण यहाँ पर होता है, जिससे दृश्य धुंधला हो जाता है। तो हमें दिखता तो है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए, और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं ये भी आपको ड्रॉ कर लेने हैं। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तीन द्रवों की सूची आपको बनानी है जो जल में अमिश्रणीय है। ये है आपका होमवर्क। आपको तीन ऐसे द्रवों की सूची बनानी है जो जल में अमिश्रणीय है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए होमवर्क वाला। चलिए, तो वैसे तीन द्रव आपको पता ही होंगे कौन कौन से हैं। चलिए, जैसे कि तेल होता है, ठीक है, बाकी दो आप लिख सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन है, बहुत सारी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि चीनी और नमक जैसे कुछ ठोस पदार्थ जल में घुलनशील है, जबकि चॉक पाउडर और रेत जैसे ठोस पदार्थ जल में घुलनशील नहीं है? तो कैसे आप स्पष्ट करेंगे? आप सिंपली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे आप इसको बताएंगे। आप क्या करेंगे? तीन बीकर लेंगे, तीनों बीकर में आपको क्या भरना है? तीनों बीकर में आपको क्या भरना है बच्चों? तीनों बीकर में आपको जल भरना है। ठीक है, अब पहले वाले में डालना है आपको सॉल्ट यानी कि नमक, दूसरे वाले में डालना है आपको चीनी यानी कि शुगर, और तीसरे वाले में डालना है आपको चॉक पाउडर। तीनों को आपको क्या करना है? एक स्टीरर की मदद से, एक स्टीरर की मदद से घोलने की कोशिश करनी है। तो तीनों में आप क्या देखेंगे कि जो सॉल्ट वाला है, तो नमक जो है पानी में अच्छे से घुल जाएगा, तो ये क्या है? घुलनशील है। चीनी भी जो है वो जल में अच्छे से घुल जाएगी, तो ये भी क्या है बच्चों? घुलनशील है।
लेकिन चॉक पाउडर में आप क्या देखोगे, चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ऊपर तैरेंगे या पानी में बिल्कुल भी घुलनशील नहीं होंगे, तो ये पानी में जो है वो घुलनशील नहीं होता। वही बात करते हैं रेत की। तो आपने कंटेनर लिया, उसमें आपने रेत डाला, प्लस रेत के साथ क्या डाला, जल डाला। तो आपने इसको भी क्या किया, एक स्टीरर की मदद से या चम्मच की मदद से घोलने की कोशिश की। तो आपने क्या देखा, ये भी जो है रेत जो है वो नीचे नीचे बैठ जाती है और पानी में नहीं घुलती। ठीक है, तो ये भी क्या है, अघुलनशील है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको तो आप सिंपली लिख सकते हैं खुद से। चलिए, तो एक प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि हमारी हथेली पारभाषी है। ठीक है, तो पारभाषी आप जानते हैं क्या होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। वहीं इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है कि जिसके आर पार जो है प्रकाश थोड़ा बहुत क्या होता है, आर पार हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो है पूरा का पूरा जो लाइट है वो पास यहाँ पर नहीं होती। तो किसी अंधेरे क्षेत्र में टॉर्च के शीशे को अपनी हथेली से ढक दें। टॉर्च के शीशे को क्या करना है, हथेली से आपको ढक देना है अंधेरे क्षेत्र में। तो आपने बचपन में ये वाला एक्सपेरिमेंट तो कई बार किया होगा, है ना। चलिए, तो टॉर्च जलाएं और अपनी हथेली को विपरीत दिशा से देखें। अब आपको टॉर्च जला लेनी है। टॉर्च से पहले आपने क्या किया, आपने हथेली को ढक लिया है। अब उस हथेली को आपको क्या करना है, विपरीत दिशा से देखना है टॉर्च को जला करके। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि टॉर्च की रोशनी हथेली के माध्यम से प्रेषित होती है। तो आपको रेड रेड लाइट दिखाई देती है, अपने हाथों से दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। तो आपने बचपन में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये प्रयोग दर्शाता है कि जब एक शक्तिशाली प्रकाश किरण हमारी हथेली से होकर गुजरती है तो वह पारभाषी हो जाती है। ठीक है, सिंपल आपने देखा होगा इस तरीके से टॉर्च होती है, या मोबाइल की टॉर्च से भी आप देख सकते हो, इस तरीके से टॉर्च होती है। ये हमारा हाथ है। ठीक है, तो हाथ के बीच में आपको क्या करना है, ये जो टॉर्च है बच्चों, ठीक है, ये जो टॉर्च है इसको क्या करना है, हाथ के बीच में रखना है और इसमें ये जो ऑन ऑफ का बटन है इसको आपको ऑन कर देना है। तो आप क्या देखोगे, दूसरी तरफ से थोड़ा बहुत प्रकाश आपको दिखाई देगा। तो ये क्या दर्शाता है, यह प्रयोग दर्शाता है कि जब एक शक्तिशाली प्रकाश किरण हमारी हथेली से होकर गुजरती है तो वह पारभाषी हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलास कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनाया जाता। चलिए, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था और जब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम भी हमने ये पढ़ा था कि गिलास जो है हम कपड़े का तो नहीं बना सकते, ना ही कागज का बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं होगी ना जो ग्लास की हमें चाहिए। जैसे ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है कि वो वाटर को या किसी लिक्विड को होल्ड कर सके, है ना, अपने अंदर रख सके। लेकिन कागज का गिलास हो या कपड़े का गिलास हो वो इसको नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पर हमने मेन पॉइंट पढ़ा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि कौन से पदार्थ से कौन सी वस्तु बनेगी, ये उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुणों पर आधारित होता है। चलिए, तो इसे एक बार देख लेते हैं। तो तरल पदार्थ को रखने के लिए हम कांच, प्लास्टिक और धातु से बने गिलासों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह पदार्थ तरल पदार्थ को रखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित कारण है कि कपड़े से बने गिलास में तरल पदार्थ नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अब जो ये निम्नलिखित कारण है बच्चों, ये क्या है कि कपड़े के टुकड़े में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे तरल पदार्थ पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है। नेक्स्ट, यह तरल पदार्थ को पकड़ने के लिए पर्याप्त कठोर नहीं है ना। ग्लास अगर कपड़े का बना होगा इसे पिचकाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पिचक जाएगा। ठीक, तो तरल पदार्थ को पकड़ने के लिए ये पर्याप्त कठोर नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम जो है कपड़े का गिलास नहीं बनाते या कपड़े से गिलास नहीं बनाया जा सकता। चलिए, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, तो अब कुछ और क्वेश्चन किए जाए।
पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डू वी सॉर्ट मटेरियल्स इनटू ग्रुप। हम वस्तुओं के समूह क्यों बनाते हैं या क्यों समूहों में उनको क्यों बांटते हैं, क्यों बांटते हैं हम वस्तुओं को समूह में। तो चलिए, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमने चैप्टर शुरू होने से पहले भी डिस्कस किया था और क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करने से पहले भी डिस्कस किया था। तो क्यों बनाते हैं हम वस्तुओं के समूह, ताकि उनका अध्ययन आसान हो, यानी कि उनको हम आसानी से स्टडी कर सकें और उनके उपयोग समझ में आए और उनके उपयोगों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेम एनी 3 मटेरियल, जब किसी 3 मटेरियल का नाम हमें लिखना है तो लकड़ी है, कांच है, प्लास्टिक है, तो ये हमारे अलग अलग मटेरियल है। अब बात करें कि कौन सा मटेरियल जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होता है। तो बच्चों, ग्लास जो है, कांच जो है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वट डू यू मीन बाय ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे हम नहीं देख सकते, है ना, या जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट या अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी कि जो घुलनशील पदार्थ का आपको एग्जांपल देना है। तो घुलनशील पदार्थ जैसे कि चीनी यानी कि शुगर, इसके अलावा अगर आपसे कोई और एग्जांपल पूछा जाता तो आप आसानी से लिख सकते थे सॉल्ट भी क्या है, यानी कि नमक भी क्या है, घुलनशील है। वही बात करते हैं नेम, अगला क्वेश्चन है नेम वन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि जो अघुलनशील है। ठीक है, अघुलनशील पदार्थ के बारे में आपको लिखना है, तो वह है रेत। तो रेत पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है। चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों, आज हमने सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। ठीक, कुछ हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस देखे, कुछ डिटेल्ड क्वेश्चन भी देखे और कुछ मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए हैं, तो वो आप करके आएंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।